पूरा का पूरा सामान इनका दबा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी। जो इधर बना हुआ था, जो उसकी तय बाजारी पर्ची थी और हर चीज़ था, उसका प्रूफ था, डॉक्यूमेंट था, ठीक है, एमसीडी से वो था, फिर उसका अलॉटमेंट था, वो उसको भी तोड़ दिया पहले ही। वो बोले कि अवैध, हमने कहा अवैध नहीं, इनके पास जो कोर्ट के पेपर हैं और कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर आया। ये लोग रसीद भी जमा करते हैं, बिल जमा करते हैं, रसीद है इसका, इन वो लोग इसको नहीं माने तो क्या लगभग क्या है। तो समय समय पर आप अपना जो है एमसीडी को पैसा दे रहे हैं और फिर भी दुकान तोड़ दी, तो आपने दिखाया नहीं ये सब कुछ दिखाया, वो कह रहे हम मानते ही नहीं हैं तरीके से। और सरकार पैसे भी हर साल ले रही है, अभी रसीद भी ये दिखा रहे थे आपको, उनको भी दिखा रहे थे, बट उन्होंने भी नहीं माना। कोई मतलब वो नहीं, औचित ही नहीं रहा। मतलब ये एक तो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है पूरी तरीके से। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज पालम डाबडी रोड पर पीडब्ल्यूडी का तगड़ा एक्शन हुआ है, जहां एक तरफ चबूतरे तोड़े गए हैं, प्रचार के बोर्ड तोड़े गए हैं, वहीं कहीं ना कहीं लोगों का रोज़गार भी ख़त्म किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर जूस की दुकानें थी और जूस की दुकानों पर कई सारे लड़के काम करते थे, जिनका परिवार चल रहा था, जिनका घर चल रहा था, और आज से नहीं बीते कई वर्षों से ये जूस की दुकानें थी। आज पीडब्ल्यूडी ने दशरथपुरी से सुलभ तक पहले एक्शन लिया, उसके बाद यूटर्न मारा और उसके बाद दशरथपुरी तक पहुंची। यहाँ पर जूस की दुकानें थी जिसके अंदर आपको सामान भी नज़र आ रहा होगा, कैमरामैन दिखा रहा है आपको। इन लोगों को इनका कहना है कि सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया। अंदर लाखों रुपए का सामान भरा पड़ा था, जो ये मंडी से लेके आए थे, मार्केट से लेके आए थे लोगों को जूस पिलाने के लिए। पूरा का पूरा सामान इनका दबा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के। आप देखिए वहाँ पर आपको जूस निकालने की मशीन भी नज़र आ रही है। जूस निकालने की मशीन हो, चाहे इनकी मौसमी हो, चाहे फल फ्रूट्स हो, गिलास हो, सब कुछ तोड़ दिया गया, सबके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। माना कि ये अतिक्रमण है, माना कि ये कब्जा है, लेकिन फिर भी एक नोटिस दिया जाना चाहिए कि भाई अपना सामान समय पर निकाल लें और इनका नुकसान होने से बच जाए। लेकिन ताबड़तोड़ यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन चलाया गया। वहीं दूसरी ओर जहाँ पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े नेताओं के कब्जे हैं, पूरे डीडीए की लैंड के ऊपर मटेरियल के काम चल रहे हैं, बैंकेट हॉल चल रहे हैं, उस पर नज़र नहीं पड़ती। लेकिन कोई अपनी रोजी रोटी चला रहा है, उस पर ऐसी नज़र पड़ती है कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के लिए तोड़ दिया जाता है। यहाँ पर आप देखिए नई नई पेटियाँ फल फ्रूट्स की रखी हुई हैं, जो नए नए काउंटर्स ये लेकर आए थे, नए नए काउंटर्स ये लेकर आए थे, वो सब कुछ दबा दिए गए। मेरे साथ जूस जो दुकान है, जूस के मालिक हैं, उसके विनोद जी, कोई आपको नोटिस, कोई जानकारी दी गई थी? नहीं, नोटिस तो जानकारी कुछ नहीं दी गई थी भाई। इतना थोड़ा बताया गया था कि ये थोड़ा सा अपना साइड हो जाओ बस, तो साइड होने के बाद में सीधा बुलडोजर डाल दिया बस। कितनी देर पहले बताया साइड हो? ये मुझे साइड बताया, मैं खाली 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट में कैसे सामान निकालेगा बंदा? फिर उसके बाद जो दूसरा साइड बना हुआ था, वो दूसरा साइड पहले तोड़ा गया, फिर उसका साइड में दूसरा जो इधर बना हुआ था, जो उसकी तय बाजारी पर्ची थी और हर चीज़ था, उसका प्रूफ था, डॉक्यूमेंट था, ठीक है, एमसीडी से वो था, फिर उसका अलॉटमेंट था, वो उसको भी तोड़ दिया पहले ही। तो जो अलॉटमेंट था एक दुकान का था आपका? हाँ, एक दुकान का था, तो उसको लास्ट में तोड़े। जो पहले का जो था थोड़ा सा हल्का सा, जो हमने एक काउंटर बना रखा था, तो उसको तो पहले तोड़ दिए। फिर इसमें हमने जब ने कहा बचाने के लिए तो नहीं माने, इसको पहले बाद लास्ट में इसको तोड़ दिया। एक दुकान का था, आपने कितनी, 3 लगाई हुई थी? नहीं, 3 नहीं, हमारे पास 2 ही थी। 2 लगाई हुई? हाँ, एक दुकान था, तो दुकान तो हमारी बंद थी, पुराना स्टॉल था, वो एक काउंटर का हमारा चल रहा था बस। 3 लड़के 4 लड़के हमारे पास हैं काम करने वाले। एक का मतलब आपको लाइसेंस है पूरा? हाँ, एक लाइसेंस है। अच्छा। और बाकी जो आगे हमारी दुकान है उधर हैं, उनके भी तोड़ दिए गई, ये सारी दुकानें सबकी। तो इतने सालों से कैसे बची हुई थी दुकानें आपकी, अब कैसे तोड़ दी? इतने सालों से बची हुई थी, जो तय बाजारी पर्ची बनाई गई थी एमसीडी से, तो ये चीज़ जो है जैसे पहले ही बनाई थी कि टेलीफोन बूथ का था, तो टेलीफोन का तो आदमी इस टाइम तो कोई टेलीफोन चला नहीं रहा है, सब चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, हर चीज़ चला रहे हैं, तो वो टेलीफोन बूथ वाला पैसे कैसे कमा सकता है और कैसे खा सकता है वो? वैसे भी कुछ लेना देना होता था? नहीं, लेन देन तो नहीं होता था, मेरे से कोई चीज़ नहीं होता था। हम किसी को बदनाम नहीं करते हैं, ना एमसीडी को, ना उसको। और ये चीज़ कह सकता हूँ कि जो हमारा नजायज़ था, वो नजायज़ काम करके तोड़ फाड़ के चले गए। कितने लड़कों का इससे जो है रोजगार वगैरह चला? क्योंकि मैं देख रहा था लड़के भी रखे हुए थे आपने। लड़के कम से कम हमारे पास थे 4। सबका परिवार चल रहा था? सबका परिवार चल रहा था ये चीज़। और बाकी अब सब ऊपर वाले देखते हैं सब चीज़। सब कैसे देखते हैं जो पूरा एक्शन हुआ है? अब एक्शन ये पीडब्ल्यू था साथ में था, और एमसीडी थी साथ में थी, और इनके 2-3 बुलडोजर थे साथ में थे, तो इसलिए उनका सब एक्शन हुआ था, तो धड़ाधड़ एक्शन होता चला गया ऐसे ही।
तो देखिए दुकान काफ़ी पुरानी है, उनके कागज़ भी लिए खड़े हैं। आपकी वहाँ पर दुकान थी? हाँ, वहाँ पे 2 दुकानें थी। एक की तो ये है, हाँ। ये अभी जनवरी में अलॉट हुआ था कोर्ट के द्वारा, वो पेपर भी दिखाने के बाद नहीं मान रहे थे। अच्छा, ये एमसीडी का MCD का लेटर है। अच्छा, और इससे पहले ये देखिए पर्चियाँ, दिखा दो कैमरे पे। ये देखो, ये सारी पर्ची भर रखी है। ये अभी भर के आए हैं 35,020 रुपये। ये एमसीडी में आपने भरा हुआ है? देख, आप खुद ही देख लीजिए। उसके बाद फिर ये अभी भर के आए हैं कितनी तारीख को, 27 को, ये 1800। उसके बाद ये देखो, ये अलग भर के आए हैं। तो समय समय पर आप अपना जो है एमसीडी को पैसा दे रहे हैं और फिर भी दुकान तोड़ दी, तो आपने दिखाया नहीं ये सब उनको? सब कुछ दिखाया, वो कह रहे हम मानते ही नहीं हैं। सब कुछ दिखाया है, वकील साहब बराबर में खड़े, इन्होंने भी दिखाया, वो मानी नहीं। इवन कह रहे आप नोटिस तो कोई मतलब नोटिस छोड़ो, ये भी नहीं बोले कि आप दुकान खाली कर दो 2 घंटे 3 घंटे के अंदर, कुछ भी नहीं बोले। कितने का नुकसान वगैरह हो गया? अब नुकसान कम से कम 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ इसमें। कितने लड़के काम करते हैं जो 4 लड़के, सबकी रोजी रोटी यहीं चल रही? नहीं चल रही। आज से थोड़े बैठे, 98 से बैठे थे। वकील साहब कागज वागज दिखाए अधिकारियों को तो क्या माने नहीं वो लोग? मैं सबसे पहले बताऊंगा कि मैं द्वारका कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, और जब मुझे इसकी सूचना मिली तो मैं आए और हमने कहा कि आप एक कम से कम, वो बोले कि अवैध, हमने कहा अवैध नहीं, इनके पास जो कोर्ट के पेपर हैं और कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर आया, ये लोग रसीद भी जमा करते हैं, बिल जमा करते हैं, रसीद है इसका, इन वो लोग इसको नहीं माने। तो हमने कहा ठीक है, अगर आपको तोड़ना है ये कोर्ट की तो ये देखो कोर्ट का पेपर भी है, तो हमने कहा इसको अगर तोड़ना है तो कम से कम एक नोटिस दो 15 दिन की, जो आपको जो नेचुरल जस्टिस की बात होती है, जो इनका राइट भी है, इनको आप नोटिस दो। ये अगर कोई लीगल कार्रवाई करना चाहे उस पर करें, कोर्ट से स्टे लेना चाहे तो स्टे लें, तो आप 15 दिन की नोटिस दो। 15 दिन के बाद अगर जो है ये नहीं हटाते तो आप तोड़ देना, या उस बीच में स्टे ले लेते हैं। बट वो लोग नहीं माने, बोले मैं किसी तरीके कागज़ को नहीं मानता हूँ, और ये हम तोड़ने आए, किसी की भी बात नहीं माने, और उल्टा धमका रहे हैं इन लोगों को। इन लोग धमका रहे हैं, कह रहे हैं जो है ज़्यादा बोलोगे तो अभी मुकदमा लिखवा दूंगा कि सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो, सरकारी काम में अधिकारियों से उलझने का मैं मुकदमा लिखवा दूंगा। अब ये पीड़ित हैं, ये बेचारे अपनी बात कम से कम रखें, इनकी बात को सुनने का मौका मिलता, लेकिन कुछ नहीं, इनको जो है पूरी तरीके से मतलब विधि की जो प्रक्रिया होता है उसका पालन नहीं किया गया। इनकी जो दुकानें हैं ये अप्रूव्ड हैं, सरकार ने अलॉट की हुई है इनको? जी, तय बाजारी है, ये अलॉटेड है, एमसीडी से अलॉटेड है, और जिसकी हर साल ये समय कितनी दुकानें अलॉटेड है करती। इसमें करीब 2 दुकानें अलॉट है। लगी हुई तो 6 थी यहाँ पे? नहीं, दुकान 2 ही थी, बाकी ये तो अलग से वो रेडी वाला टाइप का होता है। प्रॉपर दुकान 2 थी, जो अभी टूटी हुई, आपके कैमरामैन दिखा भी रहे हैं। ये प्रॉपर दुकान 2 थी, दोनों के लाइसेंस थे इनके पास, बट उन्होंने उसको माना ही नहीं। देखा जाए तो लाइसेंस वगैरह कोई वैल्यू रह नहीं गई है, कोई वैल्यू नहीं फिर इस तरीके से, और सरकार पैसे भी हर साल ले रही है। अभी रसीद भी ये दिखा रहे थे आपको, उनको भी दिखा रहे थे, बट उन्होंने भी नहीं माना। कोई मतलब वो नहीं, औचित ही नहीं रहा। मतलब ये एक तो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है पूरी तरीके से, मतलब मनमानी कर रहे हैं, मनमानी हो रही बिल्कुल पूरी तरीके से। इतने लोग ये परेशान हो गए, इनसे कई बच्चों की रोजी रोटी चल रही थी इनके द्वारा, उनकी भी रोजी रोटी छिन गई, ये बेचारे अब रोड पे आ गए। ऐसे में तो फिर जनता क्या करेगी? तो आप देखिए ये दुकान के मालिक हैं जो कागज़ हाथ में लेकर खड़े हुए हैं। हालांकि 2 दुकानें इनको अलॉट हुई थी, छोटी छोटी और भी दुकानें जो है अलग अलग जूस की इन लोगों खोल ली थी, लेकिन वो चलो ठीक है, वो तोड़नी भी बनती थी। लेकिन जो अलॉटेड दुकानें थी, इन लोगों का कहना है कि उनके लिए भी कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई पहले जानकारी नहीं दी गई, और बिना समय दिए बुलडोजर चला दिया गया, सामान इनका नीचे दब गया, फल फ्रूट्स इनके नीचे दब गए, लाखों का नुकसान हो गया। तो वहीं जो लड़के इनके पास काम करते थे, जिनकी रोजी रोटी, जिनके परिवार की रोजी रोटी चलती थी, वो भी कहीं ना कहीं लोगों से छिन चुकी है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।